45,000 से अधिक बिहारवासी संकल्प के साथ जुड़े हैं कि बिहार के भविष्य को उज्जवल करेंगे। अपना एक ऐसे बिहार का है जिसमें रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, शिक्षा के सबसे अच्छे साधन यहाँ हों ताकि शिक्षा के लिए भी किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार को यदि आगे ले जाना है तो हमारे युवाओं को विशेष रूप से भविष्य हमारा है। विचार करना कहाँ जा रहे हैं, ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। पिछले वर्ष 80 बच्चों का 40 भागलपुर 40 पटना निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क आवासन, निःशुल्क भोजन। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार को कैसे विकसित किया जाए, कैसे इस बिहार की गौरवशाली गाथा को और बढ़ाया जाए, इस चलते एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी लगभग सालों भर पहले। और बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव हमारे साथ हैं, जिन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान की शुरुआत की थी। अब तो 1 साल से अधिक का समय गुजर चुका है। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे युवा जुड़ चुके हैं और कह सके तो 1000 जो मेंबर्स हैं वो पूरे होने वाले हैं। कई सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षक हैं उन्होंने योगदान दिया है। मतलब समाज के हर वर्ग के लोग इसमें साथ आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अभी तक करीब 900 व्हाट्सएप ग्रुप्स में 45,000 से अधिक बिहारवासी संकल्प के साथ जुड़े हैं कि बिहार के भविष्य को उज्जवल करेंगे। सपना एक ऐसे बिहार का है जिसमें रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े और शिक्षा के सबसे अच्छे साधन यहाँ हों ताकि शिक्षा के लिए भी किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। एक जो कह सकते हैं, एक कह सकें सोच है या एक मन की भावना है कि हीरो होता है तो वो मुंबई का, विलन होता है तो वो बिहार का। इस सोच को लगता है कि बदल पाएंगे? सोच बदलने के लिए पूरा अभियान है। चूंकि अब सोचिए हमारे पूर्वजों की सोच कैसी थी, वही तुम्हारी मेन प्रेरणा है। प्रेरणा यही है कि जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब कैसे हम लोगों को जोड़ पा रहे थे। इस रूप में जोड़ पा रहे थे कि अखंड भारत के साम्राज्य को हम ही ने स्थापित किया ना। जो अफगानिस्तान के पार तक सीमाएं थी, हिमालय के उत्तर तक थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी, दक्षिण सागर तक तो थी। सोच बड़ी थी जिसका आधार वेदांत था, जिसमें भेदभाव था ही नहीं। हमारे पूर्वजों की सोच वैसी थी। तभी तो जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था कि शासकों के अवरोध, चयन तक में अवरोध नहीं था। सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक बन सका था। इसी बिहार ने उस समय प्रस्तुत किया समक्ष पूरे भारत के, पूरे विश्व के। तभी तो सोच अलग थी, तो वेदांत का भी दर्शन हम कर सके, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना कर सके। तो क्या बताता है, सोच अलग थी। लेकिन चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी। क्यों ऐसा है कि हम विकास की श्रृंखला में आज देखते हैं तो पीछे हो गए। ऊर्जा हम गलत जगह लगाने लगे, जातियों के नाम पर संघर्ष करने लगे, संप्रदाय के नाम पर टूट गए, लिंग भेद के नाम पर टूटे, अलग अलग वादों के नाम पर संघर्ष करने लगे। उसको मिटाना होगा। बिहार को यदि आगे ले जाना है तो हमारे युवाओं को विशेष रूप से भविष्य हमारा है। विचार करना कहाँ जा रहे हैं, ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता, अच्छे कार्य तब हो पा रहे हैं जो समता का हमारा भाव है कि समाज के जो सक्षम लोग हैं उनका सहयोग करें, जिसको आवश्यकता है। सभी को एक साथ लेकर चलने का भाव। तो उसमें जैसे अभी आज मैंने बताया, पिछले वर्ष 80 बच्चों का 40 भागलपुर 40 पटना निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क आवासन, निःशुल्क भोजन, इस रूप में हमने व्यवस्था की आईआईटी और मेडिकल के लिए। इस बार 40 और उसमें जोड़ रहे हैं। एक नई संस्थान है, उन्होंने भी उसमें प्रयास में सहयोग का आश्वासन दिया और उसमें और भी आश्वासन उन लोगों ने दिया कि जो पुलिस के बच्चे हैं, आर्मी के बच्चे, उनको भी फ्री लेंगे, मीडिया के बच्चे भी, उनसे भी निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था वो करेंगे। मतलब इसमें तो आपने बताया भी है पहले भी कि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, हर तबके के लोग आ रहे हैं और तरह तरह के प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। लगता है कि अब इसे और आगे ले जाने की बात है, क्योंकि इस बिहार की बात कर रहे हैं जब हम, आप कह रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार। ये बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी कही जाती है। वैशाली में जो देश को प्रथम गणराज्य मिला था, तो ऐसे में इस गौरवशाली बिहार को उद्यमिता की ओर, रोजगार पैदा करने की ओर, क्योंकि रोजगार जो एक बड़ा सवाल है, कैसे आगे ले जाएं? नहीं, हमारा मेन जो प्रयास है वो तो यही है ना, शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्यमिता सबसे मूल भाव है, जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आपको। तो उसमें अलग अलग वैसे लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें जो बिहार के बाहर रहते हैं, सफल उद्यमी हैं, उनके माध्यम से और बैंकों के माध्यम से, अलग अलग संस्थानों के माध्यम से आज के युवाओं को हम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हुआ, तो उसके बाद वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट हुआ, जिसमें स्टार्टअप्स आए थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, इन्वेस्टर्स के साथ 2 इन्वेस्टमेंट हुए भी। बाकी और प्रयास हम लोग उस रूप में किया कि स्टार्टअप समिट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया 27 अगस्त को। उसमें अनेक स्टार्टअप्स आई, उसमें यूको बैंक और सिडबी का सहयोग हमको मिला। तो ऐसे सब लोगों को जोड़कर हम प्रयास कर रहे हैं कि उस भावना को हम विकसित करें विद्यालयों में भी, महाविद्यालयों में, प्रखंड में, जिलों में, जिसमें उद्योग लगाने के लिए लोग प्रेरित हों और उद्योग लगाने जो समस्याएं हैं उस पर उनको मार्गदर्शन करने के लिए लोग प्रेरित हों, जो सफल हुए हैं। वो बिहार तो बदला है जिस बिहार में पहाड़ों पर से गोलियां चलती थीं, जंगलों में नक्सली रहते थे, तो अब लगता है कि हाँ, भावनाएं बदली हैं। लोग जैसे रोहतास की अगर बात करूं तो जो चीज़ें बदली, कैसे बदली, लोगों से हम जुड़े, हमने संवाद स्थापित किया और संवाद स्थापित करके बताया कि तुम यानी उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हो जो जब कुछ नहीं था तब रोहतास के लिए जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, जिसके बारे में मुगलों ने भी कहा कि इसको बल से नहीं, छल से ही जीता जा सकता है, उनके लेखकों ने कहा। तो यदि तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे, चीज़ें बदलेंगे। जब मन की बात मन को छूती है, चीज़ें बदलती हैं। वही बात रोहतास ने सिद्ध किया, बगहा ने सिद्ध किया, जो मैंने देखा अपने व्यक्तिगत जीवन में। बिहार में इतनी प्रेरणा विद्यमान है हर जिले की विरासतों में, जो आज भी यदि इसको हम ग्रहण करना प्रारंभ कर दें और
शुद्ध मन से निस्वार्थ भाव से योगदान देना शुरू कर दें, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। अंतिम सवाल है, आप कहते हैं अक्सर कि समाज में जो सज्जन हैं उनके निष्क्रियता से ज़्यादा भाव पड़ता है, जो दुर्जन है वो तो खैर गलत काम करते हैं। इस बहुत सीधी सी बात है कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक प्रयास है अच्छे लोगों को जोड़ने का, जो मिलकर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक नेटवर्क बनाकर जोड़ने का, जो एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। उसी का परिणाम है कि ऐसे कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत अब सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, ताकि वो आईआईटी और मेडिकल जैसे पढ़ाई कर सकें। और समाज के ही लोग एक साथ जब मिलजुल कर इस लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसकी गौरव गाथा आगे बढ़ती जा रही है। उम्मीद है आगे इस अभियान को और तेज़ी मिलेगी ताकि समाज का उत्थान हो सके। विकास वैभव, जो कि बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस पर, स्पेशल अलग फोकस भी है। और देखना यह है कि आने वाले समय में इसे और कितनी गति मिलती है, कितने लोग और इसमें आगे जुड़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।